नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज का कंटेंट डेफिनेटली आपको समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो लास्ट तक देखना। आप लोगों को आज जो मैं जानकारी दूंगा उससे आपको बहुत खुशी होने वाली है। आज से 3 महीने पहले 3 जुलाई 2020 को मैंने एक बहुत बड़ी खबर दी थी आपको कि इंडियन रेलवे में बन रहे बहुत सारे कॉरिडोर्स जिनमें हमें हाई स्पीड और हैवी लोड को झेलने वाली रेल्स की ज़रूरत है। वो रेल्स जो कि ट्रैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बिना हमारी रेल कुछ नहीं है, हमारी ट्रेनें नहीं चल सकती। वो रेल्स मजबूत होंगी तभी हमारी ट्रेनें तेजी से चल पाएंगी। R260 रेल्स लॉन्च हुई थी आज से 3 मंथ पहले। उन सभी रेल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे भिलाई संयंत्र ने, जो सेल का भिलाई प्लांट है, उसने इतनी बढ़िया R260 रेल्स डेवलप करी और उसके बाद देश को समर्पित कर दी। उसमें पूरा विज्ञान मैंने समझाया था। अब ये तो रहा हमारा PSU। अब प्राइवेट सेक्टर की बात ना करें तो ये बहुत गलत बात होगी, तो अब प्राइवेट सेक्टर की बात भी सुन लीजिए कि प्राइवेट कंपनीज ही तो हैं जो इंडिया में इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प कर रही हैं। स्टील की बात आए तो जिंदल स्टील को नहीं भुलाया जा सकता दोस्तों। वर्ल्ड क्लास लेवल पर भारत का नाम रोशन कर रही है जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, JSPL नाम याद कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाले टाइम पर ये जो काम करने वाले इंडिया के लिए ये आपको हमेशा गौरवान्वित महसूस कराएगा। JSPL ने इंडियन रेलवे के लिए बहुत ही ज्यादा सुपीरियर लेवल की रेल तैयार करके दी है दोस्तों, और इन रेल को RDSO ने अप्रूव्ड कर दिया है। अप्रूवल मिल चुका है। आप लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में जो मैंने लगा रखा है। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर और PSU दोनों में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। यही हेल्दी कंपटीशन चलेगा तो अच्छी बात होगी, क्योंकि इंडिया की कंपनीज हैं। बाहर की कंपनी आके हमारे PSU को पीट दे और या फिर हमारी प्राइवेट कंपनी को टक्कर दे तो वो सही बात नहीं है। हेल्दी कंपटीशन हमारी घर की कंपनी में चल रहा है, अच्छी बात है। तो जो नई रेल लॉन्च हुई है वो है TE11175HT। HT का मतलब है हीट ट्रीटेड स्पेशल टाइप ऑफ रेल्स है। साफ साफ कहा गया है ये हाई एक्सल लोड को हाई स्पीड पर झेल सकती हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा स्पीड अगर है 200 से भी ज्यादा प्लस तो भी झेल लेंगी आराम से। और हाई एक्सल लोड मतलब कि जैसे माल गाड़ियां जो आजकल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जो चलेंगी, हैवी गाड़ियां, उस तरीके की माल गाड़ियों के लिए भी ये बिल्कुल सुटेबल है। और आने वाले फ्यूचर में इस तरीके की रेल्स इंडिया में रिक्वायरमेंट है। इंडियन रेलवे को इस तरीके की रेल्स पहले बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती थी, अब ये JSPL ने बना करके तैयार कर दी है। और ये पूरे देश की पहली कंपनी है PSUs में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी जिसने ये काम करके दिखाया है। जो ये रेल्स हैं, इस तरीके की रेल्स की इंडिया को रिक्वायरमेंट थी लगभग 1 साल में, मतलब 1.8 लाख मैट्रिक टन पर एनम की रिक्वायरमेंट थी इस तरीके की रेल्स की, और JSPL ने ये बना करके दे दिया है। तो अब JSPL इस तरीके की रेल का रेगुलर सप्लायर बन गया इंडियन रेलवे के लिए। अब बात करते हैं इस रेल्स की टेक्निकल बात की। 2020 में ही JSPL ने वो काम करके दिखाया है जिससे कि वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास लेवल पर जा चुका है। अब इसी साल की शुरुआत में JSPL के द्वारा 60E11080HH हेड हार्डन ये जो रेल्स हैं लॉन्च हुई थी, और इस रेल्स को इंडियन रेलवे ने अप्रूव करा था उस वक्त भी। के बाद रेगुलर सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट JSPL को मिल गया था। ये जो रेल्स थी, इन रेल्स का ही सुपीरियर मॉडल है 60E11175HT। तो ये 2 रेल हैं। पहले आप जान लीजिए 60E11080 का काम क्या है। इनका ऑर्डर मैक्सिमम मेट्रो रेल्स के लिए दिया गया है। तो दोस्तों मेट्रो रेल में जितनी भी तरीके की रेल लग रही है वो अब यही लग रही है 60E11080HH। अभी हाल ही में आपको 2 प्रोजेक्ट बताता हूं, कोलकाता मेट्रो और पुणे मेट्रो, जो कि RVNL द्वारा हो रहा है। तो RVNL के द्वारा ही ये काम JSPL को दिया गया। और JSPL जो है, मतलब एक तरह से रेलवे ने काम दिया है JSPL को कि वो इस तरीके की रेल्स मेट्रो के लिए आगे भी देगा। तो रेगुलर सप्लायर हो चुका है। ये एक और प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत खुशी की बात। अगली बात, जो ये रेल है 1175HT इक्विवेलेंट है यूरोप की सबसे अच्छी रेल R350HT ग्रेड की। ये जो R350HT ग्रेड की रेल है, इस रेल की जो प्रोफाइल है और इसकी जो बनाने की केमिस्ट्री है, अगर उसको कंपेयर किया जाए तो ये उसी के इक्विवेलेंट बैठती है। इसका मतलब हम यूरोपियन लेवल की रेल अब इंपोर्ट नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाते हुए JSPL ने इंडिया के अंदर ही इनको डेवलप करने की तकनीक अब अपने यहाँ स्थापित कर दी है।
इससे पहले JSPL के लिए और एक अच्छा काम हुआ था दोस्तों, इंडियन रेलवे में यूज होने वाली नॉर्मल 880 प्राइम क्लास 1 की जो रेल है उसका भी रेगुलर सप्लायर अब JSPL बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि इसने 880 वाली जो रेल्स हैं उसके अंदर भी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाते हुए इसकी हार्डनेस को और बढ़ाया है और इंप्रूवमेंट दिखाते हुए उस रेल के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छे बदलाव लाए हैं। तो ये नॉर्मल रेल हो गई। और स्पेशल वाली जो रेल है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाली बता दी है, 1080 डबल एच जो कि मेट्रो के लिए है और कुछ कॉरिडोर्स के लिए जो कि हाई स्पीड वाले होंगे, और मेनली 611175 HT जो कि लॉन्च हुई है दोस्तों और अप्रूव्ड हुई है, इन रेल का 3 जगह पे यूज़ होने वाला है। अब आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहला मेट्रो में इसका यूज़ होगा, दूसरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि आपको पता है, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन जो बना रहा है कॉरिडोर्स, उन सभी कॉरिडोर्स में इसी तरीके की रेल की जरूरत थी और इंडिया ने अब डेवलप कर ली है अपने अंदर ही, और हमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और अगला नाम है दोस्तों बुलेट ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, बुलेट ट्रेन के लिए ये रेल्स सुटेबल है, 200 से भी ऊपर और 300 को भी सपोर्ट करने में ये सक्षम है। इस तरीके की रेल्स ये हैं और आगे इनकी साइंटिफिक जानकारी में लेकर के आऊँगा जब इनकी R260 के साथ में कंपैरिजन में करूँगा। फिलहाल JSPL के साथ में और भी टेक्निकल जानकारी में देने की कोशिश करता हूँ। JSPL R260 और असिमेट्रिकल रेल और 1175 रेल इस तरीके की स्पेशल पर्पस रेल बनाने में भी सक्षम है, ये उनकी वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। तो R260 रेल सेल के बाद JSPL भी बना सकता है, ये बात सामने आई है। R260 रेल्स में वेल्डिंग की जरूरत नहीं है और उसका जो टेंसाइल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा है। उसके विज्ञान को समझना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, समझ लीजिए। और जो ये 1175 HT रेल्स हैं, ये रेल्स 1080 HH का इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसके अंदर क्या है, थोड़ा डिफरेंस है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ऐसा मुझे मानना है R260 से, क्योंकि दोस्तों इन रेल्स के अंदर हीट ट्रीटमेंट जबरदस्त यूज हुआ है। सबसे पहली बात 1080 डबल एच, जिसमें डबल एच का मतलब है हेड हार्डन। हेड हार्डन का मतलब होता है किसी भी रेल को इतना ज़्यादा स्पेशली हीट ट्रीटमेंट देना कि उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल मैनर में रहे और हम उसको इतना बढ़िया तरह, जैसे कि कहते हैं ना कि लोहे को जितना तपाते हैं वो उतना ही ज़्यादा अच्छा निकल के आता है, तो वैसे ही स्टील के साथ भी है। इस स्टील की और भी ज़्यादा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आते हैं और 50% मोर हायर हार्डनेस इसकी बढ़ जाती है नॉर्मल रेल्स के कंपैरिजन में, तो 50% ज़्यादा हार्डनेस बढ़ जाती है। लेकिन 1175 तो और भी ज़्यादा अच्छा हीट ट्रीटमेंट लेकर आई है अपने साथ में, तो इसके अंदर तो और भी ज़्यादा अच्छी हार्डनेस आपको मिलेगी, तो मतलब लंबे समय तक चलेंगी और हाई स्पीड पर कोई दिक्कत नहीं आएगी और हाई एक्सल लोड पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग को एक चीज़ में कंफ्यूजन हो रहा होगा, 880 क्या है, 1080 क्या है, 1175 क्या है, तो ये सब दोस्तों इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता क्या है ये आप जानना चाहते हैं तो R260 रेल्स की वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने आपको विज्ञान के तरीके से समझाया है और ये भी बताया है कि किस तरीके से जो डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं उनके लेवल को, जो उनका PPM में लेवल होता है उसको कैसे घटाया जाता है, जिससे कि जो इसकी ओवरऑल लाइफ है बढ़ जाती है। और इसी मामले में R260 रेल्स बहुत अच्छी हैं, उनके अंदर जो हाइड्रोजन का PPM लेवल है वो बहुत घटाया गया था। तो अगली वीडियो का इंतजार करना दोस्तों कंपैरिजन के लिए। अब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करता हूं दोस्तों, 1.8 लाख मैट्रिक टन पर एनएम की रिक्वायरमेंट रेलवे को है और इनके पास कैपेसिटी है 3.24 लाख मैट्रिक टन पर एनएम प्रोड्यूस करने की 1175 HT रेल्स की। JSPL इंडिया के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो देश हैं उनके साथ भी डील करता है, तो वर्ल्ड लेवल पर भी ये इंडिया का नाम रोशन कर रहा है दोस्तों। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार को प्रकट करना कमेंट सेक्शन में, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।